अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्लॉग 26 में खुश आमदीद। ये आज हमने नाप लिए थे खिड़कियों दरवाज़ों के, लेकिन उनका काम चेक करने के लिए सैम्पलिंग के तौर पे हमने उनसे सिर्फ़ एक वॉशरूम का दरवाज़ा लगवाया है और 3 रोशनदान जो है लगवाए हैं। और ये सीढ़ियों के दरवाज़ा हमारे पास पहले से ही पड़ा हुआ था, लोहे का गेट, लेकिन इसका साइज़ जो है वो छोटा पड़ गया था क्योंकि ऊपर जब काम करवाया था प्लस्तर वगैरह और इसकी जगह चेंज की थी, तो उसके लिए ये बंदा बुलाया। तो हमने एक जुगाड़ निकाला कि उसको जो है वो 1700 रुपया विद मटेरियल भी वो अपना ख़ुद लेके आएगा, जो जो चीज़ें लगनी हैं। तो इसने ये एक जुगाड़ हमने इजाद किया है दोनों ने मिल के, कि हम ना चौगाट लगानी पड़े ना रावल बोर्ड लगाने पड़े। ये हमने सरिये के पीसेस दीवारों में छोटे छोटे जो हैं वो फिक्स करके वेल्ड कर दिए हैं। और दरवाज़े की जो बाहर वाली जो पट्टी थी, जिसको चौकटा कहते हैं, उसको पहले काट के ब्लेड से तो फिर वेल्ड कर दिया था दोबारा से बड़ा करके उसको। और बाकी चीज़ें जो भी पतरियाँ ये वो जो भी शीटें थी वो सारी वेल्ड करके, ये देखिए जी किचन का बाउल जो हमारा पिछली बार रहता था निकालने वाला वो निकाल दिया। सिंक का सिलिकॉन लेके आए हैं एक काम के लिए, वो आपको बाद में बताते हैं। ये उसकी एक बोतल मैंने साइड पे ड्रम के पीछे छुपा के रखी है ताकि अगर दोनों दिखा देंगे उनको तो वो दोनों यूज़ कर लेंगे। ये दूसरी बोतल यहाँ उनके सामने रखी है, तो ये आपको बाद में बताते हैं। ये सिलिकॉन और फोम जो है ये किस मकसद के लिए हम लेके आए हैं, ये वाला फोम। तो ये असल में प्लास्टिक के जो दरवाज़े हैं वो हमने टेस्ट करने हैं वॉशरूम्स के लिए। वो फूलते नहीं हैं और उसकी लाइफ भी ज़्यादा है, और ना दीमक का ख़तरा ना फूलने का ख़तरा, और अगर लोहे वगैरह का तो जंग का ख़तरा नहीं है। तो इसलिए प्लास्टिक पे एक्सपेरिमेंट हमने पहली मर्तबा किया है घर बनाते हुए कि वॉशरूम्स में प्लास्टिक के दरवाजे। ये देखिए जी ऊपर वाला काम मुकम्मल हो गया लोहे वाला, तो ये इस तरह से दिख रहा है। और ये बारिश का सीन बना था। अच्छा, ये बाकी का जो स्क्रैप है ये बचा है उसमें से काटने के वगैरह के बाद। तो आज बड़ा अच्छा मौसम बना था, बारिश अबर आलूद मौसम जिसे कहते हैं, बड़ा रोमांटिक सा मौसम बना हुआ था। बारिश हुई हल्की हल्की, फिर अचानक तेज़ हो गई। मैंने सोचा मैं राबिया के लिए पकौड़े लेके जाता हूँ। पकौड़े वाली दुकान पे पहुँचा तो पता चला जी कि बारिश अचानक रुक गई है, और फिर एक सीन हो गया मेरे साथ। अब जब मेरी बारी आई पकौड़े लेने की जब मेरी बारी आई तो लाइन काफ़ी थी पहले। तो उसके बाद जब बारी आई है उसने कहा हाँ जी। मैंने ऊपर सूरज की तरफ देखा, सूरज भी कह रहा था कैसा लगा मेरा मजाक। मैंने कहा ये चंगी बारिश हुई है पकोड़े खाने वाली। आपको पता है फिर हमारे कल्चर में बारिश में पकोड़े हम खाते हैं, और जब कोई मर जाए तो चने खाते हैं बेशरम हो के, और ईद वाले दिन गोलगप्पे खाते हैं। तो ये चीज़ें हम छोड़ नहीं सकते, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, ये कल्चर का हिस्सा है जी। तो फिर ये बारिश से पहले का सीन था, जब बारिश हो गई बादल पता नहीं कितनी तेज़ भाग गए, हवा चली तो। और पकौड़े वाला फिर कहता जी हाँ जी। अब मैं देखूं कि अब तो सीन बारिश वाला रहा ही नहीं, सूरज निकल आया, बारिश तो हुई नहीं, 4 कतरे पड़े हैं। तो मैं इसे कौन सी ऐसी चीज़ मांगूं जो उसकी दुकान पे नहीं है। जलेबी भी थी उसके पास, समोसे भी थे, पकोड़े भी थे। फिर अचानक मैंने कहा कि आपके पास चिकन वाले समोसे हैं? तो कहता नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अल्लाह हाफिज़।
ये देखिए कितना प्यारा प्यारा मौसम बना था, और ये पता नहीं कितने महीनों बाद जो है वो 4 कनियाँ जिसको कहते हैं वो पड़ी हैं, बारिश पड़ी है। माशाल्लाह अल्लाह की रहमत हुई है। लेकिन साथ ही माशाल्लाह से सूरज भी कह रहा है अभी हम मौजूद हैं। अल्लाह खैर करे, आइंदा आने वाले महीनों में टेम्परेचर जो है वो लोगों की बर्दाश्त और अच्छा अच्छा मौसम रहे इंशाल्लाह। ये देखें जी, ये जो हमने जुगाड़ लगाया था साइडों पे, फासला बहुत कम रहा है। सस्ते पैसों में जुगाड़, 1700 रुपये में जुगाड़ हो गया। तो इस तरह के जुगाड़ किया करें, पैसे बचाया करें अपने। पैसे कमाना ही हुनर नहीं होता, सिर्फ पैसे बचाना भी अच्छी बात होती है। अब हम जा रहे हैं जी नीचे। नीचे जाके आपको दिखाते हैं कि जी प्लास्टिक का काम शुरू होने वाला है। वो बंदे भी आने वाले हैं जब उन्होंने चले जाना है, लोहे वालों ने। शामू के अंडे ये जमा हो रहे हैं मशीन में, घर में अंडे लगे हुए हैं, वो फारिग होते हैं तो इनको फिर हम मशीन ही इधर ले आएंगे। तो ट्रे में इसको सजा के इंशाल्लाह अगली ब्रीड करवाएंगे। ये बैठक है, इधर मामा रहेंगी इंशाल्लाह। और ये वॉशरूम है, उसका शावर, हर चीज़। इसके रोशनदान में हमने प्लास्टिक का रोशनदान लगाना है। जब दिल चाहा खोल लिया वेंटिलेशन के लिए, और आंधी वगैरह आए तो मिट्टी से बचने के लिए बंद कर लिया। अब हम गैलरी देख रहे हैं, ऊपर वाली गैलरी का रोशनदान भी करवाना है। ये बड़े वॉशरूम का रोशनदान भी करवाना है। ये था कॉर्नर सिंक, बड़े वॉशरूम का रोशनदान, शावर सेट, और ये कॉर्नर सिंक था। बाहर जाके अब हम एक नज़ारा लेते हैं। यहाँ भी एक कसर थी, वो वेल्ड करके चला गया। माशाल्लाह से अच्छा बंदा था। ये देखें जी, बारिश पड़ने के बाद सूरज निकलते हुए। इतनी की बारिश पड़ी है कि हल्की सी मिट्टी जो है ना वो बैठ गई है। वो सामने का वाला जो प्लाट है उसकी नींव भर के ये सारा नक्शा खींचा गया है। ये भी बिक रहा है हमारे सामने वाला। इंशाल्लाह हमारे लिए दुआ करें, हम साथ वाला जो है वो करें। ये जी रोशनदान आगे प्लास्टिक के, ये जो गंदी गंदी साइड है बाहर की तरफ जाएगी, और अंदर वाली प्यारी प्यारी साइड हमारी तरफ। ये जी आ गया दरवाज़ा। अब इन्होंने पेचों के साथ, कब्ज़ों के साथ और ड्रिल में इसको सुराख मार के फिटिंग करनी है इसकी। साइडों पे हमने वो क्या उसको कहते हैं, चुगाट चौकटे जो भी है वो नहीं लगवाए, जिसकी वजह से स्पेस रह गई है। नीचे कल को पत्थर टाइल के लिए जो जगह बचानी थी वो हमने 1 इंच बचा ली है। साइडों से और ऊपर से हमने कोई जगह नहीं बचाई, वो फिल करनी ज़रूरी थी। अब जुगाड़ हमने जो करना था, ये दरवाज़ा हमें 5500 में पड़ा है, और 3 रोशनदान समेत इनकी मजदूरी, इनका विद मटीरियल, इस सब के समेत हर चीज़ उनकी, तो वो हमें 10,000 में पड़ा है। लकड़ी का काम कराओ तो आपका एक दरवाज़ा ही 10,000 में चला जाता है आजकल। तो ये देखें जी, दूर से ऐसे लग रहा है कि लकड़ी का, ये हाथ लगाओ तो पता चलता है प्लास्टिक है, और हार्ड प्लास्टिक, अच्छा प्लास्टिक है, मतलब मोल्ड भी हो तो टूटता नहीं है, इतना भी हार्ड नहीं है कि टूट जाए। ये देखें जी, लगने के बाद ये कुंडी लगी, इधर मैं चेन बांधूंगा ऊपर, तो इसको हाफ खोला करेंगे वेंटिलेशन के लिए और रोशनी के लिए। वैसे बल्ब तो हो गई वॉशरूम में। अब हम इस टेबल के ऊपर पहले चढ़ेंगे और गैलरी को देखेंगे, गैलरी के रोशनदान पे क्या सीन हो रहा है। वहाँ पे फाइबर लग रहा है, क्योंकि वहाँ ड्रिल चलानी मुश्किल थी,
अंदर वाली साइड पे, तो ये उसके बाहर बाहर वाली पट्टी पे ये लगा रहे हैं फाइबर वाली शीट। उसको भी कुंडी से जब मर्ज़ी बंद करेंगे और खोलेंगे। ये जो हम फोम लेके आए थे शुरू में और सिलिकॉन की 2 बोतलें लाए थे, ये इस मकसद के लिए यूज़ हो रही हैं कि हमने इसमें से पट्टियाँ काट काट के जो है, जो दरवाजे और रोशनदानों के साइड्स वाले गैप्स हैं उनको फिल करना है, ताकि उसमें किसी किस्म का कीड़ा मकोड़ा ना रह सके और कोई जाती ना पवे गली में से कि हनान साहब नहा रहे हैं और गली वाले नज़ारे ले रहे हैं। तो ये उसके लिए भी है। चलें जी, ये